प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। इसके 7वें अध्याय को हम आज पढ़ेंगे। सप्तमः पाठः। सप्तमः पाठः में जो चैप्टर है उसका नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा। सौहार्दम प्रकृते शोभा। और इसमें प्रकृति की महत्ता बताई गई है और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर इस प्रकृति में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, सब बराबर है, सबका महत्व है और किसी को भी नीचा नहीं दिखलाना चाहिए। ये इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है बताना, अर्थात सबकी महत्ता है अपने अपने जगह पर। और इस पाठ में बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो अपनी अपनी महत्ता बतला रहे हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ और इसलिए मैं जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। तो सभी अपनी अपनी महत्ता बताते हुए और अपना ये भी बतला रहे हैं कि मैं क्यों राजा होने के योग्य हूँ, मैं क्यों इस पद के सबसे योग्य हूँ, दूसरे क्यों नहीं है। आपस में थोड़ा विवाद भी सबका हो रहा है। इस पाठ में बंदर हैं, हाथी हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोयल है, कौवा है। तो ये सारे के सारे जो है वो अपने आप को थोड़ा बड़ा समझना चाह रहे हैं। अभी पाठ का परिचय है थोड़ा कि अयम पाठा परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहार स्यात् इति बोधयति। यह पाठ आपस में स्नेह और सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, इसे बताता है। बोधयति मतलब बतलाता है, ऐसा समझाता है। संप्रति वयम पश्यामः यत्, अभी हम लोग देखते हैं कि समाजे जना आत्म अभिमानिना संजाता ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति। अभी हम लोग क्या देखते हैं समाज में कि सभी लोग आत्म अभिमानी हो गए हैं, बहुत ईगो है लोगों में, सब थोड़ा घमंडी जैसे हो गए हैं। वे आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। आपके जाने पहचाने लोग भी आपको देख करके मुंह मोड़ लेते हैं। स्वार्थ पूर्णे संलग्ना ते परेशान कल्याण विषय नैव किमपि चिंतयन्ति। और स्वार्थ पूर्ण करने में, स्वार्थ पूरा करने में लगे हुए वे लोग दूसरों के कल्याण के विषय में नैव किमपि चिंतयन्ति, कुछ भी नहीं सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ इससे दूसरों को क्या होगा, नहीं होगा, दूसरों के लिए कल्याण होना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उनके जीवन का उद्देश्य यहाँ इस तरह से है। क्या उद्देश्य है आजकल के लोगों का? देखें, एक मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, नीचे नीचे अति नीचे नीचे सर्वै उपाय फलमेव साध्यम। मतलब एकदम निम्न कोटि और नीचे से नीचे सभी उपायों से, जितना भी निम्न से निम्न कोटि का उपाय हो सकता है कोई भी ऐसा, उससे हम क्या करें कि लोगों को निम्न दिखला करके और अपने आकांक्षाओं की सिद्धि करें, अपना फल साधें। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम आत्म अभिमानम दर्शयन् प्रकृति मातु माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापितः यत् काल अनुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। यहाँ फिर से देखें, अतः समाज, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाएं, आपस के स्नेह को बढ़ाने के लिए अस्मिन पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजी व्यवहृतम आत्म अभिमानम दर्शयन, समाज में जो व्यवहार में लाए जा रहे हैं आत्म अभिमान, स्वाभिमान जो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको दिखाते हुए प्रकृति मातु माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्ष स्थापित, अंत में निष्कर्ष स्थापित है। मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है कि यत मतलब कि कालानुगुणम सर्वेशा महत्वम भवति, काल के अनुसार समय समय पर, मतलब हर आज अभी अगर मान लिया
कि आपको आवश्यकता है सुई की, तो तलवार तो वहां कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए समय के अनुरूप सबका महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिता सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। कोई अकेला तो हम स्वयं ही खेती भी नहीं कर सकते हैं, अपने कपड़े भी नहीं बना सकते हैं, खुद ही स्कूल नहीं जा सकते हैं, खुद ही प्रिंसिपल, खुद ही पढ़ने वाले, सब कुछ नहीं हो सकते हैं। तो हमको एक दूसरे पर आश्रित रहना ही पड़ता है, सबको एक दूसरे से काम पड़ता है। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय, इसलिए हम लोगों को अपने कल्याण के लिए परस्परम स्नेहेन, आपस में स्नेह से, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण स्वभाव्यम, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से होना चाहिए, अर्थात रहना चाहिए। अब पाठ शुरू हो रहा है, यहां से ध्यान दें अच्छी तरह। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहती, वन के दृश्य के समीप अर्थात वन के समीप ही एव एका नदी वहती, एव एका को संक्षिप्त करें, एव जोड़ एका, समीप ही एक नदी बहती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। एक शेर, सिंह जो है, सुखेन विश्राम्यते, सुख से सो रहा है, तदैव तभी एकः वानर, एक वानर, आगत्य आकर, तस्य पुच्छम धुनाति, उसके पूंछ को हिलाता है, झूमने लगता है, हिलाता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रकर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। तो जब वो हिलाने लगता है तो शेर क्रोधी हो जाता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधी शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम जो इच्छति, उस पर प्रहार करने के लिए अर्थात उसको मारने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए करने की इच्छा रखता है। प्रहर्तुम तुम प्रत्यय प्रजोड़ जोड़ तुम, आक्रमण करने की इच्छा करता है। परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, लेकिन वानर तो कूद कर पेड़ पर चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा वानर, एक तो ऐसा करके चला गया, अब देखिए, अब दूसरे वृक्ष से दूसरा वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, अब एक ने तो पूंछ खींचा था, अब दूसरे ने उसके कान को खींचा और फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंती, ऐसे ही, एवमेव, एवं जोड़े, ऐसे ही जो बंदर है वो बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, क्रोधी शेर इधर उधर भागता है, दौड़ता है। गर्जती, गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानरा हसंती, वानर लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य आप कल्पना कीजिए कि ये शेर जो है एक जगह से दूसरे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास दौड़ रहा है, तो ऐसे देख करके बहुत हंसी आ रही होगी वानरों को। वानरा हसंती वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। अब क्या है कि वानर हंस रहे हैं और वृक्ष के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी भी शेर के इस दशा को, सिंह से एतादृशीं दशा, शेर के इस दशा को दृष्टवा, देखकर, दृष्ट धातु तो प्रत्यय, इस दशा को देखकर हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं, अर्थात चहचहाने लगते हैं, खूब खुश होकर के बोलो, चहचहाने लगते हैं। आगे देखिए, निद्रा भंग दुखेन वन राजा सन्नपि तुच्छ जीवय आत्मना एतादृश्या दुरवस्थया श्रांत सर्व जंतुन दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन मतलब वो तो सो रहा था, अब उसकी नींद भंग हो गई, नींद में खलल हो गया, तो निद्रा भंग के दुख से वनराज होता हुआ भी, सन्नपि होता हुआ भी, तुच्छ जीवय, तुच्छ मतलब छोटे जंतुओं से, छोटे जंतुओं के द्वारा, आत्मना एतादृश्याम, अपने आप को इस तरह से, दुरवस्थया, अपने आप की इस दुरवस्था को देखकर, दुरवस्था से, श्रांत, श्रांता का मतलब हो गया परेशान होकर के एकदम थक गया, और सर्व जंतु दृष्टवा पृच्छति, और सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। क्या पूछता है देखिए, शेर बहुत गुस्से में है, सिंह क्रोधेन गर्जन,
क्रोध से ग्रस्ता हुआ। भो अहम वनराज किम भयम न जायते किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा। अरे मैं वनराज हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, क्या डर नहीं लगता? किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों, किस लिए मुझे इस ऐसा तंग कर रहे हो तुम लोग सब मिलकर के? सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के मुझे इस तरह से तंग करते, तुदंती तंग करते। एक वानर, तो एक बंदर बोलता है, यतः तुम वनराज भावितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वनराज होने के बिल्कुल अयोग्य हो। सर्वथा जोड़ अयोग्य। राजा तु रक्षक भवति परम भवान तु भक्षक। राजा तो रक्षक होता है, लेकिन आप तो भक्षक हैं, क्योंकि शेर तो भाई सबको खा लेता है, तो आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासि, और भी अपनी रक्षा में भी समर्थ। दूसरों की रक्षा आप क्या करेंगे? राजा है तो दूसरों की रक्षा करना आपका कर्तव्य होना चाहिए। आप दूसरों की क्या रक्षा करेंगे? आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो हमारी कैसे, हम लोगों की कैसे रक्षा करेंगे? आप अगर अपनी स्वरक्षायाम अपनी अपनी रक्षा में भी, रक्षा में सप्तमी लगा, रक्षा में भी समर्थनासि समर्थ नहीं है, तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो कैसे हम लोगों की रक्षा करेंगे? अन्य वानर, दूसरा वानर बोलता है, किम न श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई? पंचतंत्र एक पुस्तक है, इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की है। उसमें पशु पक्षियों की कहानियां हैं, और वहां उस पशु पक्षियों की कहानियां से नीति की कुछ बातें उसमें सिखाई गई है। तो एक दूसरा वानर क्या कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान न परय सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय, कि जो रक्षा नहीं करता है, क्या है कि जो दूसरों के द्वारा डरे हुए पीड़ित जंतुओं की शारीरिक रूप से, पार्थिव रूप में शारीरिक रूप से रक्षा नहीं करता है, वही क्या है? कृतांत न संशय, वही तो अंत करने वाला, वही यम है, यमराज है समझ लो। जो दूसरों की रक्षा नहीं करता है, किससे? शारीरिक रूप से रक्षा नहीं करता है, जो भी दूसरे लोग दूसरों के द्वारा डराए गए हैं या पीड़ित के वित्रस्तान, मतलब कि डराए हुए समझिए, जो दूसरों के द्वारा डराए हुए हैं या जो पीड़ित हैं, उन सभी जंतुओं को पार्थिव रूप से अर्थात शारीरिक रूप से जो रक्षा नहीं करता है, सकृतांत न संशय, वही अंत है, वही यम है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे ये वानर और शेर में बातचीत चल रही थी, अब बीच में आ गया काकः, कौआ। आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तो अहम एव योग्य। अब क्या बोलता है कौआ? कौआ बीच में आ गया और बोलता है कि हाँ सत्य कहा गया तुम्हारे द्वारा, त्वया तृतीया विभक्ति में, हाँ तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, वस्तुतः वनराज भवितुम तो अहमेव योग्य, वास्तव में वनराज होने के तो मैं ही योग्य हूँ। पिका, तब कोयल बोलती है, उपहसन, हंसती हुई, उस पर व्यंग्य की हंसी हंसती हुई, कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, तुम कैसे हो वनराज बनने के योग्य? तुम कैसे वनराज बन सकते हो? उसका कहने का मतलब है, यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, न रूपम न ध्वनि अस्ति कृष्ण वर्णम मेद्य अमेद्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। देखिए यहाँ से उपहसन, व्यंग्य की हंसी के साथ, कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, तुम वनराज होने के योग्य कैसे हो? यत्र तत्र, यहाँ वहां, का इति का, इस कर्कश ध्वनि से वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को व्याकुल कर देते हो, बेचैन कर देते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न तो रूप है और न ही ध्वनि है, मतलब तुम्हारी आवाज भी बहुत कर्कश है, रूप भी नहीं है सुंदर। कृष्ण वर्णम, कैसा रूप है?
तो काला वर्ण है। मेध्य अमेध्य भक्षकम, और मेध्य अमेध्य खाते रहते हो, इसका मतलब कि शुद्ध और अशुद्ध कुछ भी जो मिल जाए उसको खाते रहते हो। त्वाम कथम वन राजम मन्यामहे वयम, हम लोग तुमको कैसे वनराज मान लें, अर्थात हम लोग तुमको वनराज नहीं मान सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? कोयल कह रही है। काका अरे अरे किम जल्पसी यदि अहम कृष्ण वर्ण तर्हि त्वं किम गौरांगः अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत् इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम् अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। यहाँ फिर से देखिए, काका आपको हुआ क्या कर रहा है? अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बकती हो, क्या बोलती हो? यदि हम कृष्ण वर्ण, अगर मैं कृष्ण वर्ण हूं, अगर मैं काले रंग का हूं, तरी त्वम किम गौरांग, क्या तुम तब गोरे अंग की हो? तुम तो काली हो। अपि च विस्मर्यते, और क्या भूल गई कि यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, मेरी सत्य प्रियता तो अर्थात सत्य, मैं कितना सत्य प्रिय हूँ ये तो लोगों के बीच भी उदाहरण के रूप में बहुत प्रचलित है। कैसे भाई? कि अमृतम वदसी चेत काका दशे, अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। झूठ बोले कौवा काटे, ऐसा सुने होंगे आप लोग। तो अगर झूठ बोलो तो कौवा काटेगा। इसी प्रकार, इस प्रकार से अस्माकम परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम भी विश्व प्रसिद्ध है। हमारा परिश्रम मतलब हम लोग जितने परिश्रमी होते हैं, अर्थात कौवा लोग, कौवा जाति जो है, काक जाति, वो कितने परिश्रमी होते हैं यह भी तो विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और काक चेष्टा विद्यार्थी को भी कहा जाता है कि एक आदर्श छात्र हो या विद्यार्थी हो, एक विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी, वो आदर्श छात्र कब हो सकता है? जब उसकी चेष्टा, उसका परिश्रम कौवे के समान है। अर्थात कौवा आखिरी दम तक जो है वो अपनी कोशिश करता ही रहता है किसी भी चीज को लेने के लिए। आपके हाथ से भी रोटी कभी कभी ले लेगा, तो उसके परिश्रम जो है वो काफी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। कहते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी एतद विद्यार्थी ना पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण यही है कि काक चेष्टा। तो कौवे के समान कोशिश, अर्थात मैं तो परिश्रमी भी हूँ, मैं सत्य भी बोलता हूँ, इस तरह से मैं ही क्या हूँ? इस वन राज होने योग्य हूँ, इस वन के राजा होने योग्य हूँ। ठीक है। अलम अलम अति विकथने किम विस्मर्यते या काका कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काक्यो वसंत समय प्राप्ते काका काका पिक पिक। बस करो, इतना बोलो मत। अति विकथने, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। किम विस्मर्यते यह, क्या भूल गए कि काका कृष्ण पिका कृष्ण, कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली थी। कौवे ने कोयल को भी काला कर दिया ना कि तुम क्या गोरे वाली हो, तब उसने कहा कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती, वो भेद पिका का क्यों? तो कोयल और कौवा में क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्त होने पर, अर्थात वसंत समय आने पर ही पता चलता है कि काका काका पिका पिका। कौवा काका करता है, कौवा तो कौवा है, और कोयल कोयल है। अर्थात उस समय वसंत समय में कोयल की आवाज बहुत मधुर लगती है, और कौवा अगर उस समय बोलता है तो बहुत कर्कश लगता है। तो ध्वनि की बात जहां तक है, तुम्हारी ध्वनि बिल्कुल ही कर्कश है, इसलिए मैं यहाँ श्रेष्ठ हूँ, ये कहना चाह रही हूँ। तब तक कौवा कहता है, रे परभृत हम यदि तब संतति न पालि संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिका अतः अहमेव करुणा पर पक्षी सम्राट काकर। अरे परजीवी, दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाली, अहम यदि तब संतति न पालयामि, अगर मैं तुम्हारे संतानों को नहीं पालूं, तभी कुत्र स्युः पिका, तब कहां से कोयल आएंगी। अतः अहम एवं करुणा पर पक्षी सम्राट काका, इसलिए मैं करुणा पर हूँ, करुणा बहुत करुणाशील हूँ, और मैं ही जो हूँ वो पक्षी का भी सम्राट हूँ, और मैं करुणाशील भी हूँ।
कहते हैं कि कोयल जो है अपने अंडे कौवों के घोंसले में दे देती है, क्योंकि कोयल अंडे तो देने में सक्षम है लेकिन अंडों को सेने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनके अंडों को कौवा ही सेता है और फिर बाद में उसमें से कोयल निकलते हैं। अब आगे देखिए, गजब, तब तक हाथी आ जाता है। सभी पशु पक्षियों में इस तरह से वाद विवाद चल रहा है, तो हाथी आता है। समीपता एव आगच्छन्, पास ही आता हुआ, अरे अरे सब संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्। पास ही आता हुआ क्या कहता है, अरे अरे सभी के भाषण को सुनता हुआ, शृण्वन् एव अहम, इसको कैसे निश्चित करें, शृण्वन् जोड़ एव जोड़ अहम, सभी के भाषण को सुनता हुआ ही मैं, शृण्वन् एव अहम, सुनता हुआ ही मैं, अत्र आगच्छन्, यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं विशालकाय हूँ, बलशाली पराक्रमी च, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य हो अपि, चाहे तो शेर हो या कोई भी हो। वन्य पशुन्तु सुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। क्या कह रहा है, चाहे शेर हो या कोई भी वन्य पशु हो, या कोई भी हो, वन्य पशुन्तु सुदंतम, वन्य पशुओं को तो तंग करता हुआ, जंतु अहम स्वशुंडेन, उन जंतुओं को तो मैं, जो तंग करते हुए जंतु उनको मैं स्वशुंडेन, अपने सूंड से, शुंड मतलब सूंड, अपने सूंड से पोथित्वा, पटक कर या लपेट करके, मारिष्यामि, मार दूंगा। किमन्य, और क्या, कोऽपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, किम अन्य कोऽपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या कोई और है ऐसा पराक्रमी, किम अन्य, क्या है, कोऽपि अस्ति, कोई है दूसरा, किम अन्य, कोई दूसरा है, एतादृश पराक्रमी, इस तरह से पराक्रमी, अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के। वानर, अरे अरे एवं वा, अरे अरे ऐसा नहीं है, शीघ्रमेव गजस्यपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। तब तक वानर फिर पहुंच जाता है और कहता है, क्या करता है वो, कि शीघ्रमेव, तुरंत ही, एवं बात ऐसे ही करते हुए तुरंत ही, गजस्य अपि पुच्छम, हाथी की पूंछ को भी विधूय, एकदम धून कर, उसको हिलाकर, वृक्षों पर ही आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। कौन, वानर। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति। एवं गजम वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। गज को इस तरह से वृक्ष से, फिर हाथी क्या करता है कि गज तम वृक्षम एव स्वशुंडेन, हाथी उस वृक्ष को ही अपने सूंड से आलोडयितुम, मतलब कि उखाड़ना चाहता है उसको, और उखाड़ने की इच्छा करता है, परम वानरस्तु कूर्दित्वा, लेकिन वानर तो कूद कर अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। अर्थात जैसे उन्होंने शेर को तंग किया था कि शेर की पूंछ खींच करके, कभी कान खींच करके भाग रहे थे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, उसी तरह से ये लोग हाथी की पूंछ को भी खींच करके भागे हैं, पेड़ पर चढ़े हैं। जब वो पेड़ को उखाड़ना चाहते हैं तब तक वो दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। ऐसे हाथी को वृक्ष से वृक्ष, कभी ये वृक्ष कभी वो वृक्ष, वो भी दौड़ रहा था उस तरह से, धावंतम दृष्ट्वा, दौड़ता हुआ देखकर, दृष्टा दृष्ट धातु में हुआ प्रत्यय, सिंह अपि हसति वदति च, शेर भी हंसता है और बोलता है। क्या बोलता है, सिंह, भोगज माम अपि एवं अतुदन, एवमेव अतुदन एते वानरा, अरे हे हाथी, मुझको भी, माम अपि एवं एव अतुदन एते वानरा, मुझे भी ऐसे ही तंग किया था इन वानरों ने। इसका संधि देखे, मामप्येवम एव अतुदन,
तो माम जोड़ अपि जोड़ एवं जोड़ अतुदन, तो मुझे भी ऐसे ही, एवं मतलब ऐसा, ऐसे ही तंग किया था इन वानरों ने। तब तक वानर क्या कहता है, एतस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ क्या कि यद अहमेव योग्य वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के। ये विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम च अपि सिंहम गर्जम व पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति। इसीलिए यहाँ से देखिए फिर से, एतस्मात् एव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ, यद अहमेव योग्य, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद है, वनराज पद के लिए, ये जिससे विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम च सिंहम गजम वा, कि विशाल काय पराक्रमी भयंकर, चाहे शेर हो या हाथी, उनको मैं पराजेतुम समर्थ, मैं ही पराजित करने में समर्थ हूँ, मतलब पराजित करने में अस्माकम जाति, समर्थ है कौन, हमारी जाति, मतलब वानर जाति। किसको वानर जाति जो है वो किसी को भी तंग करने में, किसी को भी परेशान करने में, पराजित करने में सक्षम है, ऐसा वानर का कहना है कि चाहे विशालकाय हो, पराक्रमी हो, भयंकर हो, शेर हो, हाथी हो, कुछ भी हो, सबको हम लोग परास्त करने में सक्षम है। एतत् श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एक बक, ये सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला आ जाता है। अब बगुला क्या कहता है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, सुने, बार बार वीडियो को देखें